खुशामदीद। मैं अनीस अहमद खान मीडिया स्टार वर्ल्ड के देश का आईना प्रोग्राम में आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा भाजपा शासित कुछ प्रदेशों की। उसमें सबसे बड़ी बात है देश के जिन 10 राज्यों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है उनमें 6 बीजेपी की सरकार द्वारा शासित है, यानी 6 में बीजेपी की सरकार है। और उनमें से जो है अगर नहीं है सरकार तो बीजेपी गठबंधन की सरकार है। 10 में से 6 यानी 50% से ज़्यादा जो है। अर्थात सुस्ती के बीच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII की एक जो बेरोजगारी से जुड़ी हुई एक ताज़ा सर्वे के आंकड़ों से ये बात सामने आई है। CMMI के सितंबर के ताज़ा डाटा के अनुसार त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर है, बीजेपी की सरकार है। सर्वे में सामने आया कि बीजेपी शासित हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, इनमें भी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इनमें बीजेपी शासित इन राज्यों में बेरोजगारी का दर जो है 31.2% है, बहुत ज़्यादा है ये। इसके बाद दिल्ली में, जो दिल्ली है उसमें, यहाँ हालांकि बीजेपी की सरकार नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ आप पार्टी की सरकार है, तब भी बेरोजगारी की दर 20.4% है। हरियाणा में बस 0.1% की यानी 20.3% है बेरोजगारी की दर। वहीं टॉप में शामिल 10 राज्यों में जिनमें भाजपा ही शासन कर रही है उनमें आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 15.6%, पंजाब हालांकि कांग्रेस की सरकार है 11.1%, झारखंड भाजपा 10.09%, बिहार भाजपा और नीतीश कुमार से मिली हुई, जदयू से मिली हुई, बिहार में 10.3%, छत्तीसगढ़ भाजपा कांग्रेस, छत्तीसगढ़ फिलहाल कांग्रेस है 8.6% और उत्तर प्रदेश 8.2%। बेरोजगारी की ऐसी दरें सबसे ज़्यादा जो शोर मचाते हैं बेरोजगारी का तो भाजपा की है। इनमें टॉप पंजाब को छोड़कर सभी भाजपा शासित राज्य हैं। देश में बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत जो है 8.18% है। देश के कुल मिलाकर सभी राज्यों के 43,600 घरों का इस सर्वे में शामिल किया गया है। 43,600 घरों को शामिल किया गया तो पाया कि त्रिपुरा में ये औसत 3.8 गुना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा त्रिपुरा में है, जबकि दिल्ली में 2.5 है, बहुत कम है। अगर बात करते हैं दक्षिण के राज्यों की तो वहाँ बेरोजगारी उत्तर भारत के मुकाबले में बहुत कम है बेरोजगारी दक्षिण में। कर्नाटक में 3.3%, तो तमिलनाडु में 1.8% है। महाराष्ट्र में जहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले वहाँ बेरोजगारी 5.7% है। हरियाणा में 8.2% के साथ बीते 3 सालों में बेरोजगारी सबसे अधिक बढ़ी है। हरियाणा में इस समय 19 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, जिनमें 16 लाख से अधिक मैट्रिक पास हैं और 3.8% जो है वो ग्रेजुएट हैं, बेरोजगार हैं। जबकि औद्योगिक राज्य माना जाता है, पैसे में 5वें नंबर पे आता है महाराष्ट्र के बाद। तो इतना है, लेकिन तब भी वहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है क्योंकि पूरे इंडिया का फेनोमेना है। देश में पिछले 6 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 गुना से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों की युवतियों में बढ़ी है। ये खुलासा सांख्यिकी मंत्रालय के जून में जारी एक आंकड़ों में किया गया है। जून में जो आंकड़े जारी हुए, इन आंकड़ों को पिछले साल जारी नहीं करने दिया गया था, 2018 में जारी नहीं होने दिया गया था, पर 2019 में चुनाव के बाद इसलिए जारी नहीं होने दिया गया था कि 2019 में जब चुनाव होंगे तो इनका असर उन चुनावों में पड़ सकता है। नासो और PLFS के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो किया जाए तो यूपीए सरकार में 2005-06 में ये आंकड़ा 3.9% था बेरोजगारी का। वहीं 2017-18 में यानी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 17.4% हो गया। कितना बढ़ गया है, यानी पिछले 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी है, जिसके सरकार को कोई चिंता नहीं है। बस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद खेलने के में व्यस्त है या फिर विदेशी मेहमानों को बुलाकर उनके सामने भारतनाट्यम कराने में व्यस्त है, नारियल पानी पीने में व्यस्त है। अपने मोदी जी जाके कह भी आए हैं, जब उन्होंने हाउ डू मोदी प्रोग्राम किया था कि सब
हर भाषा में, भारत की हर भाषा में उन्होंने कहा था सब ठीक है। तो उनको कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है कि बेरोजगारी की दर कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता कि आदमी बेरोजगारी से बहुत चीज़ें बढ़ती हैं। क्राइम रेट उससे ज़्यादा बढ़ता है अगर बेरोजगार होता है। क्राइम रेट के साथ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, दंगे फसाद बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम से रुक जाता है। क्योंकि बेरोजगारी का मतलब कि आपकी फैक्ट्रियों में काम नहीं हो रहा है, ऑफिसों में काम नहीं हो रहा है, इसलिए जो ग्रोथ ऑफ आपकी जो GST है, आपकी जो ग्रोथ रेट है, वो सब थम सी जाती हैं। जिस तरीके से हो रहा है इस देश में कि हर जगह गिरावट आ रही है, इतने लोग फलानी जगह से निकाले जा रहे हैं, इतने लोग फलानी जगह से निकाले जा रहे हैं, BSN MTNL बंद कर दिया जा रहा है, ऐलान हो चुका है, तब ये बेरोजगारी है। और आप देखिए ज़्यादातर बेरोजगारी भाजपा शासित प्रदेशों में है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।